अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही शानदार और मेरी न्यू रेसिपी है और मेरी अपनी ही क्रिएशन है, मेरी अपनी रेसिपी है। और अगर किसी के साथ मेरी ये रेसिपी मैच कर जाती है तो मैं बिल्कुल इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और ये बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और बहुत ही हेल्दी जो है वो सब्ज़ी दाल है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और वो है सब्जियों के पत्ते और माश की दाल। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 से 12 पत्ते मैंने लिए हैं शलजम के, और इसी तरह 10 पत्ते मैंने लिए हैं गाजर के, जो गाजर के पूरे पूरे पत्ते होते हैं। और मूली के 2-3 पत्ते लिए हैं, और बंद गोभी के 2-3 पत्ते लिए हैं। फूल गोभी के मैंने 10 से 12 पत्ते लिए हैं, और पालक के भी इसी तरह 20 से 25 पत्ते मैंने लिए हैं। छोटे जो देसी पालक होती है, अगर वो अवेलेबल हो तो वो ज़्यादा अच्छी है, और नहीं है तो वो जो दूसरे बड़े पत्तों वाली होती है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह इन सब को साफ़ करके अच्छी तरह एक एक पत्ता देख के, ताकि कोई कीड़ा गंद कचरा वगैरह मट्टी ना हो, इनको साफ़ कर लेना है। और देख देख के अच्छी तरह से दोनों साइड से, और फिर उसके बाद जो है इनको साफ़ करने के बाद, छांटने के बाद आपने इनको चॉप कर लेना है, बारीक यानी कि काट लेना है। और फिर उसके बाद जो है इनको अच्छी तरह से हम धो लेंगे ताकि गंद निकल जाए, और इनको ब्लेंड कर लेना है हमने। और सारे पत्ते जो है हम ब्लेंड कर लेंगे, और थोड़ा सा तकरीबन आधी प्याली हमने पानी इसमें डाल देना है और ब्लेंड करते जाएंगे। और 15 से 20 हरी मिर्चें, या आप अपनी जितना स्पाइसी पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं इसमें। तो ये इसको जो है हरी मिर्च के साथ ही हमने सारा जो है पेस्ट बना लेना है, जितने भी पत्ते हैं, और इनको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। ब्लेंड करने के बाद एक बर्तन में मैंने वो सारा जो हरी मिर्च और पत्तों का मटेरियल है वो इसमें डाल दिया है। और उसके बाद जो है दाल माश मैंने भिगो के रखी थी 15 से 20 मिनट, ये 1 कप है। और इनको दाल को आपने भिगो देना है पहले, तो ज़्यादा अच्छी ये बनती है फिर। और इसमें मटेरियल मैंने डाल दिया है, दाल भी डाल दी है। और उसके बाद जो है हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। और फिर जो है वो सबसे पहले मैंने इसमें लहसुन 1 टेबल स्पून के करीब, अदरक का पेस्ट वो भी 1 टेबल स्पून के करीब पेस्ट जो है वो डाला है इसके अंदर। और उसके बाद इसमें डालना है मैंने टमाटर का पेस्ट है, ये 2 टमाटर हैं, इनका मैंने पेस्ट तैयार करके डाल दिया है। और 1 अदद प्याज है, इसका भी पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद जो है इसमें हमने डालने हैं मसाले। और इसके बाद जो है हम चूल्हा ऑन करके इसको तैयार करेंगे। तो इसमें हमने मिसालों में जो डालना है बहुत सिंपल मिसाले हैं, इसमें कोई ख़ास मिसाले नहीं हैं जो आम ही घर में यूज़ होते हैं। यानी कि हल्दी है 1 टेबल स्पून मैंने डाल दी है, लाल मिर्च ये भी डाल दिए मैंने 1 टेबल स्पून। मैंने स्पाइसी रखना है, आप चाहें तो कम कर सकते हैं। नमक जो है खुश्क धनिया पिसा हुआ ये भी 1 टेबल स्पून है। नमक जो है ये तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने रखा है, यानी कि 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून के बराबर आप कर लें। और बाकी आप टेस्ट के मुताबिक स्पाइसी जितना करना चाहते हैं नमक भी उसी हिसाब से करेंगे। और याद रहे कि ये ड्राई भी होगा, लेकिन साथ जो हम दाल भी डाल रहे हैं तो इसलिए नमक और मसालों का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा थोड़ा किया है। और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है, और आंच जो है वो हल्की रखनी है। और उसके बाद जो है इसमें मैंने अब ऑयल डाल रही हूँ, मैंने डालना है इसमें ऑयल। और ये ऑयल जो है ना मैंने तकरीबन डाला है आधा कप छोटा। और उसके बाद जो है वो इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे, और हल्की आंच पे रखेंगे ताकि दाल भी गल जाए। और पालक को तो गलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा पकाने की, क्योंकि सब्ज़ियां जो हैं जितनी आप कम इनको पकाते हैं और उतना ही ज़्यादा उनका टेस्ट ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा आप भूनते हैं पकाते हैं उसका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है, और उसके बाद इसको हमने भून लेना है अच्छी तरह से।
और साथ साथ जो है वो चमचा भी चलाते रहना है ताकि ये लग ना जाए। और जैसे कि मैंने बताया कि दाल ऑलरेडी हमने भिगो के रखी थी तो इतनी ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है। और अब जो है वो पानी हमारा खुश्क हो चुका है, जो पालक के अंदर जो निकला था या जो मैंने डाला था, और दाल भी हमारी गल चुकी है। और उसके बाद इसको मज़ीद अगर पानी रह गया है तो इसको हमने खुश्क कर लेना है। और उसके बाद दूध आधा गिलास मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और फिर इसको पकाएंगे। और उसके बाद जो है वो जब ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो फिर उसके बाद तड़का लगाएंगे। देसी घी मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। और उसके बाद जो है इसको हमने तड़का लगाना है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें लहसुन डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डाल सकते हैं और ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर लहसुन डाला है मज़ीद 1 टीस्पून, और 2-3 हरी मिर्चें आप इसमें डाल के इसको तड़का लगा लें। और फिर उसके बाद जो है वो जो पालक वगैरह तैयार की हमने वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और उसके बाद जो है आप इसको मिक्स कर लें और सर्व करें। और अब ये आपकी जो है वो पालक दाल जो है, जो सब्जियों के जो पत्तों से हमने तैयार की है, माश की दाल, ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और आप इसको गरम गरम सर्व करें। इसके नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ। और उसके अलावा आप जो है वो बेसन की रोटी और उसकी जो है वो जो होती है मकई की रोटी, उसके साथ भी आप, और साथ लस्सी के साथ इंजॉय करें, मज़े करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट जो है वो ये बनी है। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। और अब आखिर में आप चाहें तो क्रीम इसमें डाल सकते हैं या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दही डाली है तकरीबन 3 टेबलस्पून। और आप इसको सर्व करें गरम गरम और इन्जॉय करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। और ये बिल्कुल फ्री है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।